आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के दौरान ऑक्सीजन शरीर में जाता है, O2 ब्लड में घुलता है और ग्लूकोज के साथ मिलकर CO2 और H2O देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी साइकिल को कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। ब्रीदिंग को श्वास कहते हैं और श्वसन इस प्रक्रिया को कहते हैं। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, श्वसन ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होंगे उसे ऑक्सीश्वसन कहेंगे, अनुपस्थिति में होंगे तो अनऑक्सीश्वसन कहेंगे। अनऑक्सीश्वसन में कम ATP यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीश्वसन होंगे उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऑक्सीश्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अनऑक्सीश्वसन साइटोप्लाज्मा में होती है। मांसपेशी में अनऑक्सीश्वसन के कारण ही लैक्टिक एसिड बन जाता है अधिक देर तक मूवमेंट करने पे। जैसे दौड़ते हुए समय पैर में दर्द होने लगता है, उसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। अनऑक्सीश्वसन में अगर ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुवेट बनते हैं, जबकि अनऑक्सीश्वसन में ईस्ट में किण्वन कहलाता है, जब ईस्ट खमीर बन जाता है। इसमें ATP और CO2 प्लस इथेनॉल बनते हैं। O2 के परिवहन में और CO2 के परिवहन में श्वसन दोनों जगह काम आता है। श्वसन में O2 का परिवहन जब होगा तो 97% RBC और 3% प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि CO2 का जब परिवहन होगा तो जो 20 से 25% RBC ले जाएगा, 7% प्लाज्मा ले जाएगा, जबकि 70% HCO3 द्वारा ले जाया जाएगा। O2 में 97% RBC द्वारा ले जाएगा और 3% प्लाज्मा द्वारा लिया जाएगा। हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ में कहा गया था कि दबाव बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है, अर्थात जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो उस गैस की द्रव में घुलने की घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी। जैसे कि ठंडा के बोतल में ये पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स में जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाते हैं और रहते हैं। जब उसको हिला दिया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। अब कुछ डिसऑर्डर हैं। डिसऑर्डर में एक है एनोस्मिया, जिसमें सूंघने का असक्षमता हो जाता है, यानी सूंघ नहीं पाता है। उसके बाद एस्फेनिया है जिसको डिस्फिनिया कहते हैं, इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। एपनिया है जिसमें सांस लेने में असक्षम हो जाते हैं, अनेबल टू ब्रेथ। उसके बाद अस्थमा है जिसमें ब्रोंकाई जो है या ब्रोंकियोल जो कि फेफड़े में होता है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन या हवा ठीक से जा नहीं पाती है। उसका एम्फाइसीमा है वातसी स्फीति कहते हैं, जिसमें लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले लोगों में कुपिका जो होती है एल्वेलाई, उसकी दीवार खराब हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीज कुछ हैं, जैसे कि ब्लैक लंग कोयले वाले स्थान में काम करने वाले लोगों में, सिलिकियस जो कि कांच या सीमेंट बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले लोगों में हो जाता है। ब्राउन लंग जो कि कपास के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में होता है। ये सभी श्वसन संबंधी बीमारियां हैं जो कि भिन्न भिन्न कुछ खास स्थानों पे काम करने वाले लोगों के फेफड़े में हो जाती है अक्सर। तो ये हो गया रेस्पिरेशन ख़त्म। इसमें कुछ चित्र है लेकिन वो हम बना नहीं पाए हैं, जिसे बताते कि ब्रोंकाई क्या होता है और एल्वोलाई क्या होता है। ब्रोंकाई और एल्वोलाई ये एक तरह से फेफड़े का ही अंग है, मतलब उसका ही एक स्ट्रक्चर है जिससे ये सांस लेने में सहायता प्रदान करता है।